नाम का ठिकाना है वृंदावन की गलियों में मेरे याम गाड़ियाँ हैं। शाम तुझे मिलने का एक बहाना है, खिल जाए सावरियाँ। मीरा पुकार रही आओ मेरे बनवारी, विष भरे प्याले को तुम्हें अमृत बनाना है, विष भरे प्याले को तुम्हें अमृत बनाना है। शाम तुझे मिलने का सत्संग एक बहाना है। बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतई समभाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जब तुम्हारी शरणा तुम रक्षक छोड़ना। अपन तेज समारोह में तीनों लोग हमारी, जहाँ जन्म हरि भक्त का भलाई। वीर का चित्तन धराई, हनुमत से ही सर्व सुख कराई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शतवार पाठ बड़ कोई, छोटे ही बाती महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साकी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजय नाथ हृदय मम डेरा, कीजय नाथ। प्रार्थना करेंगे हमारा भी जीवन ज्योतिर्मय प्रकाशमय हो, हमारे जीवन में अंधकार नहीं रहे। सभी अपने स्थान पर आएंगे। दोनों हाथ नमस्कार के मुद्रा में, अंगूठा हृदय से स्पर्श करेगा उंगलियों के। बड़ा जोर से राइट लेफ्ट। घुटनों को मस्तक से लगाएंगे। एक आगे एक पाँव पीछे।
एक्सरसाइज घुटनों को थोड़ा सा मोड़ेंगे। दोनों हाथों की हथेलियां घुटनों की कटोरियों में। राम 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 राम। एक बार और एक बात तो पूरी ताकत छोड़ना है। रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहेगी, हाथों को कांटेक्ट करना, दांतों को खींचना है और शेर की तरफ आना शुरू करेंगे। लंबी सांस स्टार्ट। देखा असली अब देखते हैं बहुत लंबा करता है, ठीक है। और सांस नहीं लेना है, ये कि सांस ले लेके कर लो, है ना। 1 2 3 वो 10 वस्त्र है, बस यही सूत्र है दुनिया का, और कोई सूत्र नहीं कि जो मैंने बनाया उसको ग्रहण करो, देखो तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। पर इस इतने से छोटे से सूत्र को कोई मानने को तैयार नहीं। चलो मानेगा एक ना एक दिन, घटना बदलेगी उसको।
हॉस्पिटल में पड़ा पड़ा विचार तो करेगा। फिर तो खाना ही पड़ेगा फल फ्रूट। काश मैंने प्राकृतिक चीजें खाई होती। अच्छा ये भी एक साइकिल है, देखा आपने, जब कोई बीमार होता है अपन मिलने जाते हैं तो उस बेचारे के लिए फ्रूट्स लेके जाते हैं और फिर नीचे आके कचौरी खाते हैं और बोलते हैं यार बीमार हो गयो यार, सही खान नहीं रखियो होता है। तो थोड़े दिन बाद वो लेटा रहता है और जो लेटा हुआ है वो उसके लिए फ्रूट लेके जाता है। तो ये एक चक्र है जो चल रहा है क्या? एक चक्र है, जानते सब है। देखिए ऐसी कोई बात है मैं यहाँ नहीं बताता हूँ जो आपको नहीं मालूम है। हर व्यक्ति हर बात जानता है कि क्या सुनाने दिल की आया हूँ, दुखों से दूर कर दोगे यही अरदास लाया हूँ। मेरे जीवन में कर आराम, मैं बड़ा ही दुख पाया, पकड़ लो हाथ सावरिया, जमाने का सताया हूँ। दुनिया का बड़ा सताया, फिर दर पे हार के आया। दुनिया का बड़ा सताया, फिर दर पे हार के आया। कुछ भी नहीं पास है अर्पण को, दो आंसू चढ़ाने आया हूँ। मेरी आंखों में ही पड़ लो शाम, मेरी आंखों में ही पड़ लो शाम, क्या मुख से कहना जरूरी है। यूं ही तो आंसू आए नहीं, मेरी कुछ तो शाम मजबूरी है। यूं ही तो आंसू जब व्यक्ति सब जगह से हार जाता है तो वो भगवान के पास जाता है अपने अरदास लेके। मैंने सुना है खाटू में बाबा दुखियों के कष्ट मिटाता है। मैंने सुना है खाटू में बाबा दुखियों के कष्ट मिटाता है। उसकी सबसे पहले सुनता जो जग से हार के आता है। मैं भी यही सुनकर आया मैं भी यही सुनकर आया शाम, फिर मुझसे कैसी दूरी है। आंसू आए नहीं, मेरी कुछ तो शाम मजबूरी है। वो अपने भगवान के पास जाता है बड़ी आस के साथ कि यही मेरा सहारा है और यही मेरे जीवन में खुशियों को लाएंगे। मुझे क्या बतलाऊं सांवरिया, मेरी लाचारी मुझे लाई है। तुझे क्या बतलाऊं सांवरिया, मेरी लाचारी मुझे लाई है। जो भी गिरधर पे आया है तूने उसकी लाज बचाई है। फिर मेरी अर्जी को क्यों अब तक, फिर मेरी अर्जी को क्यों अब तक
क्यों न मिली मंजूरी है। यूं ही तो आंसू आए नहीं, मेरी कुछ तो शाम मजबूरी है। अगर तुम न सुनोगे बाबा तो ये दुनिया बात बनाएगी। अगर तुम न सुनोगे बाबा तो ये दुनिया बात बनाएगी। तेरे नाम के ताने दे दे कर ये मुझको बड़ा सताएगी। और कितना रोए बहादुर की, और कितना रोए बहादुर की, और कितनी परीक्षा अधूरी है। यूं ही तो आंसू, यूं ही तो आंसू, दुनिया का बड़ा सताया, तेरे दर पे हार के आया हूँ। कुछ भी नहीं पास है अर्पण को, तू आंसू चढ़ाने आया हूँ। मेरी आंखों में ही पढ़ लो शाम, मेरी आंखों में ही पढ़ लो शाम, क्या मुख से कहना जरूरी है। आए नहीं, मेरी कुछ तो शाम मजबूरी है। यूं ही तो आंसू, यूं ही तो। बोलिए हारे के सहारे की बाबा श्याम की। जमुरा अब आया है, लेट हो गया। सावरियों है सेठ मारी राधा जी से ठानी है। सावरियों है सेठ मारी राधा जी से ठानी है। चल जाने दुनिया सारी है। सावरियों है सेठ, सावरियों है सेठ मारी राधा जी से ठानी है। बोलिए सामने सेठ भी। राजाओं के राजा, महारानी की रानी, सरमोर मुकुट साजे, जोड़ी बड़ी प्यारी, दरबार है प्यारा, राधा के संग साजे। ओ सोने पल में से, सोने पल में से, सोने पल में से ढाली है। सोने पल में से, सोने पल में से, सोने पल में से ढाली है। चल जाने दुनिया
सेंट मानते हो खड़े हो जाए, और जो अपने आप को सेंट मानते हो बैठे रहे, ठीक है। सावरिया राधा जी है भक्ता तेरा जी, करे घणो लाड़ है, भंडार लुटावे है, हर बात बनावे है, भंडारा ठाठ है। छप्पर देवे छप्पर फाड़ नहीं, जिनसो कोई दानी है, देवे छप्पर फाड़, देवे छप्पर फाड़ नहीं, जिनसो कोई दानी है, जब जाने दुनिया सारी है। सावरियो है सेठ, सावरियो है सेठ, तुम्हारी राधा जी से टांगी है। सावरियो है सेठ, सावरियो है सेठ, तुम्हारी राधा जी से टांगी है, जब जाने दुनिया सारी है। सावरियो है सेठ, सावरियो है सेठ, तुम्हारी राधा जी से टांगी है। सावरियो है सेठ, बोलिए सावरिया सेठ की। चलो एक भी सेठ नहीं निकला यहाँ पे, बैठो। है कोई ऐसा जिसने एप्लीकेशन दी हो पैदा होना चाहता हूँ? नहीं। अगर ऐसा होता तो हर आदमी फिर तो कि मेरे को तो अमिताभ बच्चन क्या होना, मुझे तो इसके होना है ना, ये होता। लेकिन पैदा होना अपने हाथ में नहीं था। कैसे और किन परिस्थितियों में पैदा होंगे ये किसके हाथ में था? किसके हाथ में था? समय के हाथ में था। समय के हाथ में नहीं, माता पिता के हाथ में था। कैसे और किन परिस्थितियों में पैदा होंगे ये हमारे माता पिता के हाथ में था। पर किन परिस्थितियों में जाएंगे ये केवल अपने हाथ में है। लाचार, बेबस, बीमार होकर मरना चाहते हैं या कुछ अच्छा कार्य करके या कुछ अच्छे स्वास्थ्य के साथ इस जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, ये अपने ऊपर है। गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है। अब्राहम लिंकन ने एक बात कही थी कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मरना गुनाह है। क्योंकि पैदा होना अपने हाथ में नहीं था, पर मरना किन परिस्थितियों में हम इस दुनिया से जाएंगे वो केवल और केवल अपने हाथ में, दूसरे के हाथ में नहीं है। तो पैदा तो हो गए, अब बात हो गए, तो अब जीवन को ऐसा जिए कि वो जीवन हमारा एक मिसाल बन जाए। आए और गए, खेल खत्म, क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं, है ना, ऐसा ना हो। तो इस जीवन को सुंदर तरीके से जिए। और सबसे बड़ी बात है, जीने के लिए हमें सबसे पहले हमारा एटीट्यूड बदलना चाहिए, नजरिया बदलना चाहिए। नजरिया का बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं बात करूं कि किसी भी व्यक्ति की, अगर सक्सेसफुल व्यक्ति की बात करूं, तो सबसे ज्यादा रोल अगर उसकी सक्सेस में किसी चीज का है तो पढ़ाई का तो 10% है और 90% रोल उसके नजरिए का है। धीरू भाई अंबानी हमारे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने की नौकरी करते थे। पेट्रोल भरते भरते उनके दिमाग में क्या सपना था, एक दिन पेट्रोल रिफाइनरी का मालिक बनना। और आज वो जब इस दुनिया से गए तो कर लो दुनिया मुट्ठी में। 8वीं पास वो बंदा पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने की नौकरी करते करते पेट्रोल रिफाइनरी का मालिक बन सकता है, तो हम भी कुछ भी हो सकता है। तो बात केवल नजरिए की है कि हम किन नजरियों से इस दुनिया की चीजों को देख रहे हैं। जैसे सड़क के किनारे में जा रहा था तो एक जगह बिल्डिंग का काम चल रहा था, तो वहां जाके मैंने एक मजदूर से पूछा कि भैया क्या हो रहा है, तो बोले देख नहीं रहा हो, रेती चुन रहा हूँ, ईंटें चुन रहा हूँ, दीवार बना रहा हूँ। ठीक है, फिर अगले दूसरे मजदूर से पूछा आप क्या कर रहे हो, और देख नहीं रहा हो, सीमेंट ढो के ला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। फिर एक और मजदूर से पूछा, मैंने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो उसका जवाब था कि एक सुंदर इमारत बना रहा हूं। तीनों काम एक ही कर रहे हैं, पर तीनों का नजरिया अलग। तो यही बात है कि अपना नजरिया हम पॉजिटिव रखेंगे तो
बहुत आसानी से हम बहुत सारी चीजों को इस दुनिया में से पा पाएंगे। और अगर नेगेटिव नजरिया हुआ, जैसे बहुत सारे लोग सोच लेते ना, अरे सुबह उठ के योग करना है, जा रहा है, देखना एक दिन इनकी हालत क्या हो जाएगी। कुछ भी नजरिया बना सकता है आदमी कोई भी, कि देखना एक दिन कुछ होगा इनके साथ, फिर ये होगा, फिर वो होगा, कुछ भी बोल सकता है कोई भी। और वो इस तरह से हमें नेगेटिव करने का प्रयास भी करते हैं, कई लोग करते भी हैं, मुझे भी करते हैं। क्या, अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं 2.5 साल हो गए प्रैक्टिकल करते हुए है ना। अब क्या होगा, और जो होगा होगा वही जो राम रचि रखा। लेकिन तो जो नेगेटिव लोग होते हैं वो नेगेटिव बात करते हैं, तो हमें कोशिश करना है कि पॉजिटिव लोगों से जुड़े, पॉजिटिव बात करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे इस धरती पर हमने जन्म लिया, हमारे कुछ परम मित्र इस बात का जवाब जानते हैं, वो नहीं देंगे। इस धरती पर हमने जन्म लिया, इस बॉडी ने जन्म लिया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति बताएगा, जेंट्स में से कोई बताएगा कि एक व्यक्ति ने, बॉडी ने इस धरती पर जन्म लिया, तो वो उसका हाईएस्ट लक्ष्य क्या हो सकता है एक बॉडी का, और लोएस्ट लक्ष्य क्या हो सकता है, उस पर बात करते हैं। सोनी जी, हाईएस्ट क्या से क्या बन सकता है आदमी, और लोएस्ट क्या से क्या बन सकता है? दोनों भाई में से कोई भी जवाब दे इसका, जो आता है। तो सर लक्ष्य में डिसाइड में मतलब बच्चों का यही है, बच्चों को लक्ष्य तक पहुंचाना, अपना तो ये ध्येय है अभी नहीं है आपका ध्येय। मैं तो एक जनरल बात पूछ रहा हूँ कि एक व्यक्ति ने इस धरती पर जन्म लिया, अब वो हाईएस्ट क्या बन सकता है और लोएस्ट क्या बन सकता है? राजा भी बन सकता है, रंग भी बन सकता है। हाँ, राजा भी बन सकता है, राजा और रंग। चलो राजा तक तो पहुंचे, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां। और अगर आपको मौका मिले कि भगवान आपके सामने बैठे हैं और बोल रहे मांगो, क्या मांगना चाहते हो, तो क्या मांगेंगे? सब सुख रहे, सब सुख रहे। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं कि हाईएस्ट अगर व्यक्ति क्या बन सकता है। केवल मनुष्य को ये पात्रता है कि अगर वो उसने धरती पर जन्म लिया तो वो हाईएस्ट बनना चाहे तो प्रभु श्री राम की तरह बन सकता है, भगवान की तरह बन सकता है, और गिरना चाहे तो राक्षस बन सकता है। तो ये मनुष्य का हाईएस्ट और लोएस्ट लक्ष्य है कि बनना चाहे तो वो भगवान के समकक्ष और भगवान तक बन सकता है। भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर स्वामी, है ना, हमारे राम जी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, सीता, राधा, मीरा, जो भगवान बन गई है, एक तरह से भगवान के समकक्ष हो गए। तो ये हाईएस्ट लक्ष्य और लोएस्ट लक्ष्य है। अच्छा चलो मान लेते हैं कि अपन भगवान नहीं बन पाए, लेकिन भगवान का दोस्त बनना बड़ा आसान है। पता है कैसे? बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। क्या होता है, एक मंदिर के बाहर एक बहुत गरीब बच्चा होता है, करीब 8-9 साल का होता है, और मंदिर के बाहर फूल वगैरह बेच रहा होता है। बहुत गर्मी थी, अभी का ही मौसम मान लो अपन, अप्रैल मई जून का, और बाहर बेचारा फूल को बेच रहा है, उसके पाँव में चप्पल भी नहीं, और उसके पाँव जल रहे हैं। जैसे तैसे वो इधर उधर के कुछ कूड़ा करकट के ऊपर अपना पाँव रख के खड़ा है कि पाँव जले ना। एक व्यक्ति ने देखा कि यार बेचारा बच्चा बड़ा तकलीफ में खड़ा है और उसके पास चप्पल भी नहीं और वो फूल बेच रहा है। उसके मन में आया कि यार इसके लिए चप्पल लेके आ जाओ, चप्पल जूते जो भी उसके मन में आया कि यार इसके लिए चप्पल जूते लेके आऊँ और इसको दूँ। ठीक है, वो मार्केट गया, आसपास ही गया और उसके लिए अच्छे से चप्पल लेके आया और उसको ला के दी। चप्पल देख के बच्चा बड़ा प्रसन्न हो गया, बड़ा धन्यवाद देने लगा, और उस व्यक्ति से बोलने लगा कि आप ही भगवान हो गया। तो बोले नहीं नहीं बेटा, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैंने देखा यार तेरे पास चप्पल नहीं मिला। बोले नहीं, मैंने आज भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान मेरे पाँव बहुत चलते हैं, मेरे लिए चप्पल दिला दो, और आप चप्पल लेके आ गए। बोला नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं हूं बेटा, मैं तो ऐसे। और वो ये कह के जाने लगे। तो बोले फिर जरूर आप उनके दोस्त होंगे, और आपको, बच्चा बोला कि आप उनके दोस्त होंगे और उन्होंने ही आपको मेरे पास भेजा है। जाते जाते वो आदमी सोच रहा है, क्या सोच रहा है? इतनी सी बात सोच रहा है कि भगवान नहीं, पर भगवान का दोस्त बनना बहुत आसान है, बहुत
छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें भगवान नहीं तो भगवान का दोस्त बना सकते हैं। तो जब भी मौका मिले, जब भी आपके जीवन में ऐसी कोई बात आए, ये छोटी छोटी मदद करिए। कितना आसान है, कोई मुश्किल काम है। बहुत जरूरी नहीं कि आपके पास करोड़ों अरबों रुपया होगा तो ही आप अच्छी सेवा कर सकते हैं। आप बिना पैसे के भी किसी की सेवा कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। हमने परम आनंद सोशल क्लब के थ्रू गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर हेल्प डेस्क चालू करी थी, सिर्फ इसलिए कि हम उन गरीबों की मदद कर सके जो वहाँ आते हैं, जिन्हें पता ही नहीं होता है। डॉक्टर लिख देते हैं जाओ ये वहाँ ये करा के आओ, ये करा, बेचारे घूमते रहते हैं। बहुत सारे तो एक गेट से घुसते हैं और दूसरे गेट से बाहर हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता करना क्या है, और वो बेचारे बाहर हो जाते हैं। हमने हेल्प डेस्क चालू करी थी 6-7 महीने, हमारे कुछ मित्रों ने वहाँ पर सहयोग दिया। वहाँ करना कुछ नहीं था, कोई पैसा नहीं लगाना था, केवल उनकी बहुत सारी महिलाओं ने भी उसमें मदद की थी कि वहाँ आके बैठती थी 1 घंटा 2 घंटा अपना समय देती थी जो ओपीडी के टाइम, और हम उनको केवल मार्गदर्शन देते थे, उनके साथ जाके उनका काम कराते थे। इतनी खुशी होती थी कि मैं बता नहीं सकती। मतलब छोटे छोटे प्रयास हमारे इतने खुशी देते हैं, और वो इतनी दुआएं लेके जाते थे कि यार बहुत अच्छा काम करा दिया यार आपने हमारा। नहीं तो हमें तो मालूम ही नहीं पड़ता कि हम कैसे करते हैं यार, क्योंकि बीमार व्यक्ति वैसे ही वो बीमार, वैसे ही वो परेशान, और वो वहां पर दौड़ाते रहते हैं, उसको दौड़ाते रहते हैं, बेचारे का काम ही नहीं होता। तो छोटे छोटे प्रयास, छोटी छोटी मदद किसी के जीवन में बहुत बड़ी खुशियां ला सकती है। तो बस इतना सा निवेदन है, इतना सा मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी मौका मिले, पैसा नहीं होगा चलेगा, किसी की मदद जरूर करें, ठीक है। तो बस जाने कहाँ चला जाएगा सब्जेक्ट अपना, और इमोशनल बहुत ज़्यादा हूँ, बहुत सारी बातें मेरे अंदर रह जाती है, मैं उन्हें बाहर ही नहीं ला पाता हूँ, क्योंकि पता नहीं है मेरे डीएनए में है। अब मेरे डीएनए में मेरे परिवार से मुझे मिला है, तो बस अब उसका कुछ कर नहीं सकते उसका कोई उपाय नहीं है। देखा जाए तो सबसे बड़ा लक्ष्य दुआएं लेना होता है। बस वही बात है, पैसा कमाना आसान है, दुआएं ले सकते हैं, दुआएं कमाना मुश्किल है। तो ये छोटे छोटे काम आप करके देखें, जब भी मौका मिले जरूर कीजिएगा, है ना। ये आपका समय बदल देगी, ये आपका जीवन खुशियों से भर देगी। मतलब ये आप अपनी खुशियों के लिए काम मत करो, वो अपने आप मिलेगी। आप दूसरे को खुश करने के लिए काम करो, आपको खुशी अपने आप मिल जाएगी। कहेंगे ना कि जो अपन देंगे वो अपने को बहुत ज्यादा कई गुना होके मिलेगा, बहुत गुना होके मिलता है। धरती में एक मुट्ठी अनाज बो दो, बोरा भर के अनाज दे देती है उनको वापस। तो यही सूत्र, यही प्रकृति का नियम सब जगह लागू होता है। कोई अलग अलग नियम नहीं बनाए भगवान ने ऊपर, यही नियम हर जगह लागू होता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, घूम जाइए। गोविंद गोपाल गाएंगे, गोविंद गोपाल गाएंगे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे।
कोहनियां बिल्कुल भी बड़ी नहीं रहेगी। हाथ की उंगलियों में दूरी। देखिए किसी एक उंगली पर आपको अधिक तरह के अधिक वाइब्रेशन आ रहे हैं, उसको महसूस करेंगे। पूरी ताकत से दोनों हाथों को रोक के रखेंगे। सांसों को सामान्य करेंगे, हृदय गति को सामान्य करेंगे। देखिए कितना तेजी से धड़क रहा है आपका दिल, इस धड़कन को महसूस करेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम प्रभवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम धनवे नमः, ओम भगाय नमः, ओम मूर्ते नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। जो बुरी लगी दिल को, जो बुरी लगी दिल को, हर बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना, मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना, मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना, मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना। दिन रात पसीने से, दिन रात पसीने से हालात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। जो बुरी लगी दिल को, हर बात बदल देंगे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। हम आए हैं जग को कुछ देकर जाएंगे। हम आए हैं जग को कुछ देकर जाएंगे। सबको नतमस्तक कर वर लेकर जाएंगे। सबको नतमस्तक कर वर लेकर जाएंगे। ठोकर दाताओं की, ठोकर दाताओं की औकात बदल देंगे।